प्रिय भक्तजन, अजय भक्ति सागर चैनल में आपका स्वागत है। प्रिय भक्तजन, हम अब आपका ऐसा एक उपाय बता रहा हूँ जो व्यक्ति धनी कैसे बन सकता है। धनी बनने के लिए आपको मैं एक उपाय बता रहा हूँ कि हम कौन सा ऐसा करें काम कि जो हम बने धनवान। प्रिय भक्तजन, आप ये जानकर आश्चर्य होगा कि धनी बनने के लिए क्या उपाय है। तो प्रिय भक्तजन, मैं आपको दान के द्वारा धनी बनने के लिए उपाय बता रहा हूँ कि दान के द्वारा हम धनी कैसे बन सकते हैं। माने दान के द्वारा हम धन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। धन प्राप्त माने धनवान बनना। तो प्रिय भक्तजन, हम कोई भी दान करते हैं वो धर्म के काम में आता है। और धर्म क्या है आप भली भांति समझते होंगे। भगवान का कार्य क्या है। धर्म का कार्य ही भगवान का कार्य है। और हम यदि भगवान के कार्य में सहयोग करेंगे तो हमारा भगवान कार्यों में सहयोग करेंगे। हमारा कार्य क्या है। हमारा कार्य ये है कि जो भी हम धन कमाते हैं, मकान बनाते हैं, एक धन से ही सारा कुछ हम लोग का व्यवस्था बनती है। तो हम धन के द्वारा कैसे, दान के द्वारा कैसे धन प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रिय भक्तजन, यदि हम भगवान के कार्य में सहयोग करेंगे तो भगवान हमारे कार्य में सहयोग करेंगे। तो भगवान का कार्य क्या है। भगवान का कार्य, धर्म का कार्य ही भगवान का कार्य है। क्योंकि भगवान का कार्य धर्म के कार्य से जुड़ा हुआ है। यदि हम जो भी धर्म का काम करते हैं तो धर्म का कार्य क्या है। धर्म का काम है हम दान करना। तो बहुत लोगों को ये दिमाग में आया, ऐसा बात आया होगा कि हम दान करने से धन कैसे बढ़ेगा। तो प्रिय भक्तजन, दान करने से धन कैसे बढ़ता है, ये विचार बहुत लोगों को मालूम होगा कि धन को हम दान करेंगे तो धन कम हो जाएगा। बाकी प्रिय भक्तजन, हम धन जो भी कमाते हैं तो उसमें से किसी का धन 25% खर्चा होता है, किसी का 50% खर्चा होता है, किसी का 75% खर्चा होता है, किसी का 100 में 100% खर्चा हो जाता है। आपको ये दिमाग में बातें बैठ गई होगी कि कोई भी व्यक्ति का धन कमाता है तो 25% ही खर्चा होती है, उसके बचत खाते में 75% आती है, किसी का 50% आती है बचत खाते में, किसी का 100 कमाता है तो उसमें 100 ही खर्चा हो जाता है। तो प्रिय भक्तजन, हम धन तो कमाते हैं, बहुत से आदमी धन बहुत कमाता है, बाकी उसका पैसा सारा खर्चा हो जाता है। अब कोई व्यक्ति ऐसा भी है जो पैसे कम कमाता है
बाकी उसका खर्चा कम होता है। तो खर्चा कैसे कम होता है प्रिय भक्तजन? यदि कोई हम धर्म का काम करते हैं, धर्म के कामों में सहयोग करते हैं, तो प्रभु उसका कार्य में सहयोग करने लगते हैं। उसका कार्य क्या है? यदि खेती बाड़ी करेगा तो खेती बाड़ी का कार्य है उसका, प्रभु इसका सहयोग करते हैं। यदि नौकरी कर रहा है तो नौकरी में सहयोग कर देते हैं। जो अनेक प्रकार के कार्य करता है उसको प्रभु कोई में कोई रूप से सहयोग करते रहते हैं, क्योंकि वो भगवान के कार्य में सहयोग कर रहा है। तो प्रिय भक्तजन, भगवान के कार्य आप बता ही दिया, धर्म का काम ही भगवान का कार्य है। तो भगवान बोलते हैं कि तू यदि मेरे कार्य में सहयोग करेगा तो हम तेरे कार्य में सहयोग करेंगे। तो प्रिय भक्तजन, जितने पृथ्वी पर मनुष्य है सब अपना अपना कार्य करता है, क्योंकि बिना कार्य किए हुए कोई व्यक्ति रह नहीं सकता है। मान लीजिए एक साधु संत भी है तो वो भी अपना कार्य करते हैं, तो वो कार्य करते हैं भगवान को प्राप्ति के लिए, इसलिए उनको भगवान का प्राप्ति हो जाता है। और हम लोग कार्य करते हैं अपना धन संपत्ति के लिए, तो इसलिए हम लोग के पास में धन संपत्ति वैभव रहता है। बाकी कुछ ऐसे भी मनुष्य हैं वो कार्य करते हैं, बाकी उनके पास धन संपत्ति नहीं रहता है। कोई में कोई रोग दुख से, परेशानियों से उनका धन खर्चा होता रहता है। तो प्रिय भक्तजन, हम अपने धन को कम से कम कैसे खर्चा कम करें, एक आपको इसमें उपाय है। उपाय क्या है कि जो भी हम खेती से, गृहस्थी से, नौकरी से जो भी हम कमाते हैं उसका 10% शास्त्रों के अनुसार दान करने को नियम बनाया हुआ है। तो प्रिय भक्तजन, हम यदि 10% नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आप 1% कीजिए। वो भी 1% नहीं होता है, ½ % कीजिए। मतलब आप 100 रुपया कमाते हो तो आप 1 रुपया दान कर लो, 50 पैसे दान कर लो। क्योंकि हम जो भी कमाते हैं यदि हम धर्म के कार्यों में सहयोग करते हैं तो वही धर्म का कार्य प्रभु का कार्य है। तो यदि हम प्रभु के कार्य में सहयोग करते हैं तो प्रभु हमारे कार्य में सहयोग करने लगते हैं। मतलब हम धन को दान करते हैं तो वो धन शुद्ध हो जाता है, और जो धन जब शुद्ध हो जाता है तो कोई भी जो पैसा हम धन से इकट्ठा किए हैं, कमाए हैं, नौकरी से, व्यापार से, खेती से, तो खर्चे जो पैसा है अच्छे अच्छे कार्य में खर्चा होता है, और प्रभु उस पैसे को शुद्ध कर देते हैं। मतलब ये है कि हम जो भी पैसा कमाएं उसमें से कुछ पैसा धर्म के कार्यों में सहयोग कर दें, तो जो पैसे क्या है वो शुद्ध हो जाता है। और जब शुद्ध वो पैसा होता है तो कोई गलत काम में नहीं लगता है। वो पैसे दारू, शराब, मांस मछली, ये सब जितने उल्टे पलटे कार्य है उसमें खर्चा नहीं होता है, क्योंकि प्रभु का जो हमने कमाया उसमें दान दिया तो प्रभु गलत कामों में खर्चा नहीं होने देते हैं। तो यदि हम गलत कार्यों में नहीं खर्चा होने देते हैं तो वो पैसा क्या है बचत खाते में आने लगता है। और आपने देखा होगा कि बहुत से आदमी हैं महीने का 50,000 कमा रहे हैं, कोई 1 लाख रुपये कमा रहा है, कोई 20,000 कमा रहा है।
कोई 10,000 महीना कमा रहे हैं। तो आप देखते हैं कोई बहुत से आदमी हैं 50,000 लाख हज़ार महीने में कमा रहे हैं। बाकी उनको लास्ट में यदि पूछिए तो कितना पैसा बचता है तो बोलेंगे सारा खर्चा हो जाता है, हम लोग के पास धन टिकता ही नहीं है। अब बहुत से आदमी ऐसे हैं वो 10,000 महीने कमा रहे हैं, 15,000 महीने कमा रहे हैं, 20,000 महीने कमा रहे हैं। बाकी उसमें से वो 25%, 50% बचत कर लेते हैं। अब बहुत से आदमी हैं 50,000 महीने कमा रहे हैं, लाख हज़ार महीने कमा रहे हैं, उनका सारा का सारा पैसा 75%, 90%, 100 में 100% पैसा खर्चा हो जाता है। तो प्रिय भक्तजन, यदि हम भगवान के कार्य में सहयोग करते हैं तो वो कार्य में जो पैसा लगती है वो पैसे शुद्ध हो जाती है, और शुद्ध हो जाती है पैसा तो वो अच्छे अच्छे काम में लगती है और हमारे पास वो धन टिकना चालू हो जाता है, जिससे हमारे गरीबी दूर होने लगती है। हम सोचते हैं कि पैसा हम खर्चा करेंगे तो पैसा खर्चा हो जाएगा तो मेरा पैसा कम नहीं होगा। तो प्रिय भक्तजन, हम भगवान के कार्य में सहयोग करते हैं तो भगवान हमारे कार्य में सहयोग करते हैं, तो कोई न कोई रूप से वो पैसे 1 गुना करते हैं तो भगवान 10 गुना उसे प्राप्त कर देते हैं। आपने यदि आपको विश्वास नहीं होगा तो आप दान करके देख लीजिए। आप ज़्यादा से नहीं दान कर सकते हो तो 1% कीजिए, 50 पैसे कीजिए, ताकि आप काम जो है दान का कर लीजिए। आप इसमें एक मैं आपको कहानी के माध्यम से सुना रहा हूँ कि दान कैसे किया जाता है। तो प्रिय भक्तजन, एक संत हैं जो खाने के लिए भिक्षा मांगने गांव में निकले। तो गांव में निकले तो वहाँ पर घर में कोई था नहीं, माता पिता वो घर में जो थे वो मजदूरी करने चले गए। उनको घर में एक लड़की मिली, तो दरवाजे से ही संत ने बोला, बच्चे भिक्षा दे दो, भिक्षा दे दो, भिक्षा दे दो। तो घर से लड़की निकली 10-11 साल की और संत से बोली कि मेरे घर में कुछ नहीं है। अब संत को विश्वास नहीं हुआ, बोले कुछ भी है तो लेके आओ। तो वो लड़की बोली कि मेरे माता पिता घर में हैं ही नहीं, वो मजदूरी करने गए हैं, और कुछ लाएंगे तो आपको मिल जाएगी। संत बोला, अरे कुछ भी घर में है तो दे दो आप। तो हकीकत में उसके घर में खाने के लिए अन्न नहीं था, न कुछ अन्न था। फिर लड़की ने बोली कि बाबा मेरे घर में बिल्कुल कुछ नहीं है। और बाबा भी अचंभव हो गए, बोले ये तुम्हारे घर में कुछ नहीं है, मिट्टी तो है। तो संत ने बोला तुम्हारे घर में मिट्टी है तो मिट्टी दे दो। तो प्रिय भक्तजन, उसके आंगन में मिट्टी पड़ा हुआ था और संत ने बोला तुम्हारे घर में जो भी हो सामान दे दो। बोले घर में मेरा तो कुछ नहीं है, तो मिट्टी है तुम्हारे घर में? बोले कि हाँ मिट्टी तो है। तो संत ने एक कमंडल पकड़ाया और बच्ची को दिया, और बच्ची का की घर में आंगन में मिट्टी जो था वो उठाई और कमंडल में भर दिया। और मिट्टी भरने के बाद में कमंडल लिए संत ने और चल दिया।
तो प्रिय भक्तजन, उस संत को कमंडल में मिट्टी देख जो दो चार लोग थे वह अचंभा में पड़ गए। बोले कि सभी संत तो कुछ अपने भोजन के व्यवस्था के लिए अन्न मांगते हैं ना, जो एक ऐसा ही संत हैं कि जो घर से मिट्टी मांगे हैं, इनको क्या मिट्टी का क्या करेंगे। तो प्रिय भक्तजन, उस संत ने मिट्टी लिए और कुछ दूसरे गांव में चलते 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 एक गांव मिला जिसमें मंदिर बन रही थी। तो मंदिर का निर्माण कार्य चालू था, तो वो देखे कि मंदिर का काम चालू है, वो कमंडल में जो मिट्टी था मंदिर में डाल दिए। तो वहाँ के जो मिस्त्री थे और जो मजदूर थे वो बोले ये मंदिर में तो कितने टेलर मिट्टी की ज़रूरत है, ये संत ने एक कमंडल मिट्टी डाले हैं, वो मिट्टी से क्या होगा। संत को पूछे लोग मजदूर ने कि बाबा आपको एक कमंडल ये मिट्टी डालने से क्या होगा। संत ने बताया, बच्चे ये जो मिट्टी है एक दूसरे घर का है और दूसरे, तब प्रभु बताइए, संत को लोग बोला कि आप ये मिट्टी एक कमंडल क्यों लेके आए। तो संत ने बताया, बच्चे ये किसी के दिया हुआ मिट्टी है। तो संत की मिट्टी भी आप भिक्षा में मांगते हैं। तो संत ने बताया, बच्चे मैं मिट्टी तो मांगता किसी से नहीं हूँ, बाकी के ऐसा गरीब घर था जिसमें घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, जो कुछ नहीं था बच्चे ने कुछ नहीं दे पाई। तो मैं सोचा कि आज घर में कुछ नहीं है, कल इसके पास होगा तो इसको देने के लिए संस्कार होगा। यदि मैं आज इसे मिट्टी मांगता हूँ तो कल इस पास अन्न होगा तो अन्न देने के लिए इसका संस्कार बन जाएगा। माने मतलब ये है कि इसको देने का संस्कार बन जाएगा। तो प्रिय भक्तजन, हम सोचते हैं कि हमारा पास धन कहाँ है, कोई लखपति है कोई अरबपति है, वही व्यक्ति दान कर सकता है। हम छोटे आदमी गरीब आदमी कहाँ से दान करेंगे। तो प्रिय भक्तजन, हम सोचते हैं कि ये जो पैसा है वो दान देंगे तो हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। तो प्रिय भक्त जन, जो भी हम धन कमाते हैं वो प्रभु की कृपा से प्राप्त होता है। तो प्रभु से के कृपा से यदि धन प्राप्त होता है तो हम प्रभु के कार्य में सहयोग करेंगे। तो प्रभु हमारे कार्य में सहयोग करेंगे तो हम आज गरीब हैं तो प्रभु हमको भी देने योग्य बना देंगे। देने योग्य मतलब ये होता है कि हम दान करने योग्य बन जाएंगे। तो दान करने योग्य बन जाएंगे तो प्रभु, एक दान ऐसा चीज़ है कि जो पुण्य भी ये दान के द्वारा होता है और दान से हम अनेक प्रकार की परेशानियों को दूर कर सकते हैं। परेशानी क्या है? जो भी व्यक्ति दान करता है उसके घर में सुख शांति हमेशा बना रहता है, क्योंकि वो दान किया हुआ व्यक्ति के ऊपर भगवान का कृपा हो जाती है और भगवान की कृपा हो जाती है तो उसके घर में सुख शांति धन संपत्ति सारे ईश्वर उसको प्राप्त करने लगते हैं।
तो प्रिय भक्तजन, दान का आपको हम महत्व बताए, तो दान का महत्व आपको समझ में आया होगा कि दान अनेक प्रकार की होती है। गौदान, संतों की दान, धर्म कार्य में दान। धर्म का कार्य क्या है? धर्म काम ये होता है कि जैसे मंदिर बन रही है उसमें हम सहयोग कर दिए, गाय के लिए चारा का सहयोग कर दिए, गौशाला में बहुत जो गरीब आदमी है उनको हम कुछ सहयोग कर दिए, संतों के लिए खाने पीने के कुछ व्यवस्था कर दिए। तो ये सब जितने मनुष्य है वो सब प्रभु का बच्चा है, और हम यदि प्रभु के बच्चे को कार्य में सहयोग करेंगे तो प्रभु हमारे कार्य में सहयोग करने लगते हैं। तो प्रिय भक्तजन, वह ऐसा लोग सोचता होगा कि प्रभु के पैसे की क्या ज़रूरत है, प्रभु के पास में तो सारा पैसे संपत्ति भरा हुआ है, तो उनको पैसे की क्या ज़रूरत है, उनको दान की क्या ज़रूरत है। तो प्रिय भक्तजन, हम अपने बच्चों को पालन पोषण करते हैं कि हम बच्चे के द्वारा एक दिन हमको भी सुख शांति मिलेगा और बच्चे मुझको भी कमा के देगा। तो प्रिय भक्तजन, एक दिन यही उम्मीद करते हैं कि हमारा बच्चे हमको कमा के देगा। हम बच्चों को छोटे से लेकर बचपन तक, जवानी तक कमा के देते रहते हैं, और कमा के देने के बाद में फिर हमको भी उम्मीद होता है कि हमारा भी बच्चे हमको कुछ कमा के दे। सब कुछ तो पिता अपने बच्चे के लिए ही कमाता है, तो बच्चे को भी फर्ज होता है हम पिताजी को कमा के धन संपत्ति पिताजी को प्राप्त करें। लास्ट में वो धन संपत्ति बच्चे को ही काम में आता है। तो प्रिय भक्तजन, यदि हम भगवान के कार्य में अपने धन का सहयोग करेंगे तो हमारे भी कार्य में भगवान सहयोग करेंगे, कोई में कोई रूप से आपको सहयोग मिलता है। और इसलिए जो व्यक्ति दान करता रहता है वो एक दिन धनवान बन जाता है। मतलब उसके घर में प्रभु का ऐसा चमत्कार होता है कि प्रभु उसको सुख संपत्ति से उसको घर भर देते हैं। अब बच्चों, एक और चमत्कार है भगवान का। भगवान का चमत्कार ये है कि जो भी उसका जो परिवार है, बच्चा है, उसका को प्रभु बुद्धि ऐसा देते हैं कि वो करने योग्य बन जाता है, माने अपना जिम्मेवारी खुद उठाने लगता है। तो प्रिय भक्तजन, एक दान के द्वारा मैं आपको धन प्राप्त करने का उपाय बताया हूँ, और यदि आपको ये बात का विश्वास अवश्य होगा, आप यदि दान नहीं करते हैं तो बिल्कुल कुछ में कुछ आप सहयोग भगवान के कार्यों में सहयोग कीजिए, और भगवान आपके कार्य में अवश्य सहयोग कीजिए। ये पूरा मेरा विश्वास है। आप दान करना जानिए, आप साल भर के अंदर में देखेंगे आपको दान के द्वारा आपका धन कितना
प्राप्त होता है। आपको खुद ये बात का महसूस होगा। प्रिय भक्तजन, ये मेरा विचार अच्छा लगा तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।